बोल रहा है कि इन दिस फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। दोनों का एबीसी ट्रायंगल हो या डीबीसी, दोनों का बेस बीसी है। एंड एडी बाइसेक्ट बीसी आर टू, ये बाइसेक्ट बोल रहा है, मीन्स ये दोनों एंगल एओ इक्वल ओटी है, एडी बाइसेक्ट आर टू। सो दैट ये हमें करना है। देखिए तो गिवन है दो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी है, दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है, कौन है? दैट इज योर बीसी। ठीक है, तो गिवन क्या लिखिए, ओके बोथ दो ट्रायंगल आप both the triangles are both the triangles ABC and triangle DBC, both the triangle ABC and triangle DBC। सर वो इंटरसेक्ट दिया सर, वो इंटरसेक्ट दिया, बाइसेक्ट नहीं दिया। हाँ ठीक है, both the triangle ABC and DBC are two triangle on the same base BC, both the triangle ABC and DBC have same base BC और दिया इंटरसेक्ट दिया, बाइसेक्ट नहीं दिया। ओके हमें टू प्रूफ क्या करना है? ओके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू एओ बाय क्या? डीओ। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल एओ बाय डीओ प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोल रहे थे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा और पेंटिकुलर ड्रॉ हो गए ऐसे। ओके यहाँ से एक तो कंस्ट्रक्शन होगा कि ए से एक तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन होगा, डी से भी एक तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन होगा। ओके तो हमें पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी करना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन ये लिखिए, ड्रॉ एओ। सपोज कुछ नाम तो दे दीजिए, एम और एन दे दीजिए, एम दीजिए और ये एन दीजिए। ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू बीसी, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू बीसी। अच्छा और क्या है? ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर डीसी, and dn perpendicular to BC। एक है am perpendicular to BC और एक है dn perpendicular to BC। ओके प्रूव। पहले चलेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सर हाँ जी बोलिए। तो थोड़ा वो डायग्राम दिखाओ। हाँ अरे तो बुक में दिया है डायग्राम। नो सर, कंस्ट्रक्शन के बाद। ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। पहले हम इसका एलएचएस से चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू बेस बीसी हाइट एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू बेस एबीसी हाइट एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी हाफ इनटू बेस एबीसी हाइट डीएम। ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है? एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी हाफ इनटू बेस एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी हाफ इनटू बेस एबीसी हाइट एट डीएम। ये कट जाएगा, एम बाय कितना?
अच्छा, हमें प्रूव करना है AO बाई DO। हमें प्रूव करना है AO बाई DO प्रूव करना है। अच्छा, AO बाई DO हमें प्रूफ चाहिए, लेकिन हमारा आया क्या, AM बाई DN आया, और आया AM बाई DN। AM बाई DN माने ये आया, हमारा आया AM बाई DN आया। अब तुमको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद पर AM बाई DN आया है, हमारा आया है AM बाई DN। देखिए AM बाई DN आया है, तो सिमिलर करने के बाद तुम्हें क्या करोगे, एक ट्रायंगल लिख दीजिए। सिमिलर जब करेंगे एक ट्रायंगल का कीजिए, उसके बाद सीधा सीधा दीजिए। ओके, एक ट्रायंगल लिख दीजिए AMO, उसका सीधा सीधा दीजिए, सिमिलर करना है। ओके, AMO, इस ट्रायंगल का एंगल M90, उस ट्रायंगल का कोण 90, इस ट्रायंगल का M90, इस ट्रायंगल का कोण 90। बोलिए थोड़ा, इस ट्रायंगल का M90, इस ट्रायंगल का कोण 90, एंगल N90। ओके, अच्छा, ये दोनों में वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल OAM, एंगल O इक्वल एंगल O, एंगल AOM इक्वल एंगल DON। तो देखिए सीधा सीधा M इक्वल टू एंगल N, O का सीधा O लिखिए, O का वर्टिकल अपोजिट, N चला गया, O चला गया, बच गया DO। ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल OM, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, एंगल M इक्वल एंगल N 90 डिग्री, and angle AMO equal to angle DNO, the angle AOM equal to angle DON equal by vertical opposite AOM equal to DON, vertical opposite, hence angle AOM similar to DON। होने के बाद में क्या है, AM by DN equal to your AO by OD आएगा। AM by DN equal to your AO by क्या होगा, DO by CP60। तो CPST हो गए, AM by क्या, DN इक्वल टू AO by कितना, DC। तो ये AM by DN के बदले में अब मुझे AO by DO चाहिए। अगर AM का DN के बदले में ये AO by DO लिख दोगे, मेरा प्रूव हो जाएगा। तो AM by DN के बदले में AO by DO करने के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। देखिए मैं कैसे, हाँ, सिमिलर करके बाय CPST करने के बाद ये आएगा AM by DN इक्वल AO by DO। पुट दिस इन इक्वेशन 1, AM by DN इक्वल AO by DO लिख दोगे, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो लिखिए, पहला क्या कीजिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। ओके, देखिए प्रूफ तो हमारा शुरू हो चुका है। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसके एलएचएस में गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी आया, आप इनटू बेस, दोनों का बेस बीसी है, ये एम के बदले में एम बाई डी एन के बदले एओ बाई डी होना है। क्या कीजिए, सिमिलर कीजिए, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएमओ, ये छोटा ट्रायंगल, ये दो छोटे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ क्या होगा, योर एंगल एफ इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री, एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, वर्टिकल अपोजिट। ओके, डबल डबल ओपन हो गया। तो देखो, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ, एएमओ डीएनओ, इन ट्रायंगल एएमओ एंड ट्रायंगल डीएनओ। ओके, एक ट्रायंगल लिख दो एएमओ,
इसका एंगल एम और इक्वल एंगल है 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल एंगल है 90 डिग्री। ओके, इसका एंगल एम और उसका एंगल एन 90 डिग्री। इसका एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एन, एंगल ए ओ एम इक्वल एंगल डी ओ एन वर्टिकल। ओके, ओ का सीधा ओ, एम का एम, इसका एंगल एम, उसका एंगल है 90 डिग्री। वर्टिकल एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल ए ओ एम इक्वल एंगल डी ओ एन, एंगल डी, एंगल ए ओ एम इक्वल एंगल डी ओ एन। तो दो इसका एक एंगल, इसका एक एंगल, ये एंगल और एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल AMO सिमिलर टू किसे, ट्रायंगल किसे, DNO बाय आर। होने के बाद तुम्हारा क्या होगा, AM बाय DN, हमें AM बाय DN रिप्लेस होना था, फिर AM बाय DN जो है AO बाय DO है, ओ बाई डी ओ बाय क्या, ये आने के बाद जब AM बाय DN आ गया AO बाय DO, AM बाय DN इक्वल टू AO बाय DO हो गया, ये इसके रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस द AM बाय DN इन इक्वेशन 1। जब AO बाय DO हो जाए तो प्रूव हो जाएगा, रिप्लेस दिस इन इक्वेशन 1। तो क्या कि इक्वेशन 1 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ डीबीसी क्या था, AM बाय DN, और ये AM बाय DN के बदले क्या लिखो, AO बाय DO। प्रूव। ओके, तो पहला क्या था, सर, दोनों अगर का हम- सेम बेस था क्या, दोनों का सेम बेस था क्या, BC, दोनों का सेम बेस BC था। इसमें कंस्ट्रक्शन की AM परपेंडिकुलर है और DN, उसके बाद पहला शुरू किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ये, तो AO बाय D आया, तो AO बाय D तभी आएगा ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने से, तो AM बाय DN, AM बाय DN इक्वल टू AO बाय D हो जाएगा, रिप्लेस कर दो, प्रूव। सब बच्चे लिख दिए ना, नहीं लिखे, यस सर, हो गया। जो नहीं लिखे थोड़ा लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला if there are two similar triangles are equal, prove that they are congruent। देखिए, एक ट्रायंगल दिया ABC और एक ट्रायंगल PQR दिया, ABC और कौन, गिवन है उनका एरिया इक्वल है, ये तो एरिया जब टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल है, गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो गिवन लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है। अगर बोल रहा है दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, हम टू प्रूव करना है, वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ओके, देन टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किस इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, PQR से। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बोल के प्रूव करना है, एरिया इक्वल नहीं है, हम प्रूव करने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होकर होगा बोल के प्रूव करना है।
ट्रायंगल एबीसी क्या है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किसे? PQR। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। देखो, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू किसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा तो थ्योरम डालिए, तो रेशियो पे रेजर पे टू सिमिलर ट्रायंगल, तो थ्योरम डाल सकते हैं क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन एरिया, उनका एरिया इक्वल है, और भी क्या गिवन है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किसे? ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन है। जब गिवन है वो थ्योरम डाल सकते हो। क्या था, क्या डाल सकते हो? प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, the ratio of areas of two similar triangle equal to the square of their corresponding sides, that is AB square by कितना? PQ square equal to BC square by कितना? QR square। equal to AC square by PR square कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहे दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका एरिया इक्वल है, प्रूव करना है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू किसे? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू किसे? PQR बोल के हमें प्रूव करना है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अच्छा देखिए, ये हम थ्योरम डाल दिए, वो थ्योरम क्या लिखना है? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ their corresponding side। बोला द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ their corresponding side। ये थ्योरम डाल सकते हो। ओके, अच्छा एक बात बोले, ये भी ये मैं काट दूंगा, क्यों काट दूंगा? क्या गिवन, इनका एरिया क्या दिया है? इक्वल दिया है, एरिया का एबीसी जितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR उतना है, तो मैं काट सकता हूँ। देखोगे ये कट गया, क्यों? क्योंकि गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि गिवन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे? PQR। गिवन है कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, दो ट्रायंगल सिमिलर भी गिवन है और दोनों का एरिया इक्वल भी गिवन है। जब सेम ही एरिया है तो ये तो काट सकता है। तो इम्प्लाई दैट क्या हुआ? ये PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या? AB स्क्वायर हुआ। अरे 1 है तो 1 इक्वल टू दिस कर दो, 1 इक्वल टू दिस कर दो। जब PQ स्क्वायर इक्वल क्या? AB स्क्वायर विच इक्वल टू PQ इक्वल टू AB हुआ, इस इक्वेशन 1। उसी तरह 1 इक्वल टू ये बना, 1 इक्वल टू ये क्यों कट गया समझे? तो उनका एरिया इक्वल था। 1 इक्वल ये बना तो QR स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? जब QR स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट तो बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो QR इक्वल क्या होगा? BC।
इसी तरह 1 इक्वल टू एस स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर हो, 1 इक्वल टू एस स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर करिए, इसलिए कर देंगे दोनों इक्वल है। 1 इक्वल टू एस स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर करोगे देन पी आर स्क्वायर इक्वल टू ऐसे आएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे आएगा, which implies that PR equal to SCI. Okay. Square root of both sides. ठीक है, PR equal to SCI. From equation 1 and 2 देखिए, from equation 1 and 2 AB equal to PQR, BC equal to QR, S equal to PR हो गया, तो ट्रायंगल ABC congruent, सिमिलर नहीं है, congruent टू ट्रायंगल PQR by SSS मेथड, congruence में इक्वल होता है। तो from equation 1 and 1 to 3 from equation 1, 2 and 3 AB PQ से इक्वल है, BC QR से इक्वल है, SC PR से जब हो गया AB PQ से इक्वल है, AB इक्वल टू PQ है, BC किससे इक्वल है, QR से इक्वल है, SC किससे इक्वल है, PR से इक्वल है। जब इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR SSS का बच्चे समझे थे, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया था, उनका एरिया इक्वल दिया था, तो जब सिमिलर दिया था ये थ्योरम डाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय पीक्यू, से थ्योरम डाल सकते हैं। अब जब ये एरिया इक्वल है ये कट जाएगा, जब ये एरिया इक्वल है कट जाएगा, 1 आएगा, देन ये सभी पीक्यू स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर आएगा, क्यूआर स्क्वायर इक्वल एबी बीसी स्क्वायर आएगा, पीआर स्क्वायर स्क्वायर रूट करने से तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्वल है तो हम उस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बाय एसएसएस मेथड। इसको लिखना है तो लिखिए एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इसको लिखना है तो थोड़ा लिखिए। जब एरिया इक्वल है, सिमिलर दिया है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सर थोड़ा सा और थोड़ा जूम। Over a DEF are the midpoints of side AB, BC of triangle, एक ट्रायंगल ABC है, ये है और ये B है और क्या C है। D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, again E is the midpoint of BC, E is the midpoint of BC, F is the midpoint of CA, F is the midpoint of CA। then बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDBC। लो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FDBC, 1/4 आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DF जो है 1/4 आएगा। देखिए ये थ्योरम डाल रहा था, रेशियो पर एरिया पे टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन इससे पहले हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। ये थ्योरम तभी अप्लाई हो सकता है जब वो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। हमें फाइंड वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DF क्या डिवाइडेड बाय क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABC, तो रेशियो पर एरिया पे टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो पहला लेकिन ये दो ट्रायंगल सिमिलर करो, एक ट्रायंगल लिख दो, पहला दो ट्रायंगल सिमिलर करो, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है, एक ट्रायंगल लिख दो, उसका सीधा सीधा देना, एक ट्रायंगल लिख दो DEF, सीधा सीधा देना है। अगर सिर्फ हमारा ये दो रेशियो पे है, जब दो ट्री को सिमिलर करने के लिए दो ट्रायंगल सिमिलर होना बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए एक्चुअल द्वारा जो है ना कि ये एक तो पैरेललोग्राम बनेगा, ये इसे पैरेलल आएगा, ये इसे पैरेलल आएगा, ये जो है इससे पैरेलल होगा, क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, तो ये इससे पैरेलल आएगा,
और ये इससे पैरेलल होगा। फिर से बोला डी पैरेलल टू एफ आएगा। The line joining the midpoint of the two side of triangle parallel to the third side and half of it. तो D parallel to AF आएगा and F is parallel to D। ये parallel होगा। एंगल E किसके साथ इक्वल होगा जानते हो बच्चों? एंगल E किसके साथ इक्वल होगा जानते हो? एंगल A से इक्वल होगा ए क्योंकि ए एक तो ए सर पैरेललोग्राम होगा। E का सीधा A दे दी और E जो है A से इक्वल है। इसी तरह इसका F जो है B से इक्वल होगा। यस ये एक तो पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल साथ क्या इक्वल। ये जैसे पर ये ए डी ई एफ ए डी ई एफ एक पैरेललोग्राम होगा तो ई किससे इक्वल होगा? ए से। तो ई का सीधा ए दे दी। ओके उसी तरह तुम्हारा क्या होगा? एंगल बी जो है बी डी एफ एक पैरेललोग्राम बना है। इसी तरह एंगल बी जो एंगल एफ से इक्वल हो जाएगा। एफ का सीधा बी दे दिए। उसी तरह तुम्हारा बच्चों एंगल डी जो है एंगल सी से इक्वल होगा। ठीक है ये पैरेललोग्राम बनेगा। डी ई सी एफ एक पैरेललोग्राम बनेगा। एंगल डी जो है वो एंगल सी से इक्वल होगा। तो तुम्हारा क्या होगा? हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या रेशियो होता है? जब ये सिमिलर हो गया तो रेशियो ऑफ एरिया जब टू सिमिलर इक्वल स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? रेस स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है कि बच्चों समझे ये कोई पैरेललोग्राम बनेगा। ई हो गया तो हमारा तो रेशियो पे जब टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू पहले ही हमें सिमिलर बनाना पड़ेगा नहीं तो ये रेशियो पे ट्रायंगल डाल नहीं सकते। ये पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। एडीएफ को पैरेललोग्राम तो ई के हाँ ई के सीधा ए लिखोगे। फिर ये डी बी एफ ए पैरेललोग्राम से बी इक्वल के बी के बदले एफ लिखोगे। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल सार इक्वल। फिर द्वारा दो होने से हो जाएगा। फिर द्वारा क्या करना? डी सी एफ के पैरेललोग्राम एंगल डी इक्वल एंगल सी होगा। डी इक्वल टू सी ए में सिमिलर होने के बाद ये थ्योरम डालोगे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। डी स्क्वायर बाय कितना? स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? डी का क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है? एसी। तो डी स्क्वायर बाय एसी हो जाएगा। ओके तो रेशियो पर टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर। और ऐसे भी होता है एफ बाई एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी होगा। डी एफ स्क्वायर बाय बी बी सी स्क्वायर कोई भी एक तो लिखोगे डी स्क्वायर बाय एसी। अच्छा तो ये मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट। ओके तो द लाइन joining the midpoint of two side of triangle parallel to third side half of it। the d equal to क्या होगा? हाफ ऑफ एसी आएगा। the line joining the the line joining the midpoint of two third side the line joining the midpoint of two side of a triangle is parallel to the third side होता है and half of it होता है। d parallel एक तो एसी होता है। डी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी होता है। ये दिया है तुम्हारा डी एंड ई मिड पॉइंट दिया है। तो ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? डी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी हुआ। तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर बच्चों क्या करो? डी इक्वल हाफ ऑफ एसी हुआ तो डी बाई इसको लिख सकते हो। डी बाई एसी को होल स्क्वायर लिख सकते हो। डी बाई एसी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा तो क्या डी बाई सी कितना आएगा? डी इक्वल हाफ ऑफ एसी ना डी बाई एसी। अच्छा डी बाई सी कितना आएगा? 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो रेशियो द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ जो है बाय एरिया ऑफ
ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये 1/4 आएगा। बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/4 आया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ क्या होगा? डिवाइड उधर इंटू हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्योंकि हमें फाइंड प्रूव करना था, तो फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया बोला, तो रेशियो तो 1:4 ये लिखने की तो जरूरत नहीं है। इनका रेशियो कितना है? 1:4। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका दिया था क्वेश्चन में कि मिड पॉइंट्स होता है तो डीएफ क्या बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/4 आएगा, रेशियो 1:4 आएगा। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पर आधा से किए, तो पहला हमें इसको थोड़ा करना है, सिमिलर करने के बाद ये थ्योरम आप ले सकते हैं। तो लिखोगे कि ये पैरेललोग्राम होगा, ए डी ई एफ एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेलल ए डी ई एफ ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इससे पैरेलल है, डी पैरेलल टू किसे? एसी, और डी पैरेलल एसी है, और हाँ डी पैरेलल टू एफ लिख लीजिए, डी पैरेलल टू एफ, डी जो है पैरेलल टू एफ, और एडी जो है पैरेलल टू एफ, और डी ए पैरेलल टू किसे? डी ए पैरेलल टू ई एफ। ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एंगल ए इक्वल टू कितना? एंगल ई होगा। सिमिलरली पर क्या एंगल ए इक्वल एंगल ई हुआ, और एंगल बी कितना होगा? सिमिलरली पर डी बी एफ एक पैरेललोग्राम, एंगल बी इक्वल एंगल एफ होगा। तो द्वारा होने बाद ये डी इक्वल टू सी होगा, ई इक्वल टू ए होगा, और सीधे सीधे एक ट्रायंगल लिख दोगे, इसे सीधा सीधा दोगे, होने बाद तुम्हारा ये ट्रायंगल ये कि जब ये तुम्हारा इसका एक एंगल ई इक्वल ए हुआ, डी इक्वल टू क्या, सॉरी एफ इक्वल क्या हुआ? बी हुआ, एफ इक्वल बी हुआ, तो होने के बाद विच इंप्लाई दैट ट्रायंगल डीएफ सिमिलर टू किसे? ट्रायंगल सीएबी। डीएफ सिमिलर टू किसे? ट्रायंगल किसे? बाय ए, ये भी सिमिलर हो गया। उसके बाद थ्योरम डाल सकते हो, तो रेशियो पे टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बाय थ्योरम डालोगे। वो थ्योरम क्या ये सब सर पहले लिख दोगे। उसके बाद ये डी बाई ए सी करोगे, डी बाई ए सी जो है यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद डी इक्वल टू हाफ, ये जो है डी जो है हाफ ऑफ ए सी आएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद डी बाई ए सी के बदले में क्या डाल दीजिए? डी बाई ए सी के बदले में क्या डाल दीजिए? 1/2। डी बाई ए सी को 1/2 लिखिए, फिर इसका एरिया का रेशियो कितना है? 1:4। ये हमारा थ्योरम डालने के लिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर होना है, सिमिलर कर दोगे। सिमिलर करने के बाद ये डालोगे, इसके बाद डी बाई ए सी को 1/2 डालोगे, तो उनका रेशियो का एरिया कितना आएगा? 1:4 आएगा। ठीक है, तो अब इधर लिखने का थोड़ा ये हुआ, एडीएफ एक पैरेललोग्राम है, ए इक्वल ई होगा। इसी तरह डीबीएफ एक पैरेललोग्राम है, एंगल बी इक्वल एफ होगा। ओके,
तुम्हारा स्कूल कितने बजे बच्चों? 7:30 बजे सर। 7:30। अरे क्वेश्चन करते वक्त समझे कि नहीं, लिखे कि नहीं समझे? अरे सिमिलर करने के बाद ये थ्योरम डाल दोगे। सिमिलर करने के बाद ये थ्योरम तभी अप्लाई होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर हो गया, ए इक्वल डी है, पार्लो का ऑपोजिट एंगल सर इक्वल। पार्लो का इसलिए बनेगा क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, ये इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पैरेलल बनाते हैं, इक्वल ही होगा। इसी तरह बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी बी ई एफ जो पैरेललोग्राम बी इक्वल एफ होगा। ओके, देन ये पर ए में सिमिलर हो गया तो फिर ये थ्योरम डाल दोगे, साइड का रेशियो आएगा। और तुम जानते हो मिड पॉइंट थ्योरम डी इक्वल हाफ ऑफ एस सी होता है, तो डी इक्वल हाफ ऑफ एस सी, डी बाई एस सी इक्वल टू हाफ आएगा, डी बाई एस सी इक्वल टू हाफ आएगा। ये डी बाई एस सी को तो इसका रेशियो 1:4 आएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, आज थोड़ा इतना रहने दो, वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कल तुम्हारा कितना बजे क्लास है? कल क्लास लेंगे, मॉडल टेस्ट है। 11 बजे। 11 बजे। कितना बजे? 11 बजे। 11 बजे। अच्छा ठीक है। यस सर। आज थोड़ा उतना लग रहने दो, मतलब अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा। यस सर। और कितना क्वेश्चन रहा?